सारे पासे हर वाली इवें देते हुए ऐनक पा के कोई खैर है औरतां को कोई ऐनक योजन लग गई इंदे नाल कोई मर्द तो छोटे लगदे नहीं मर्द ना छोटे लगते ना वड्डे लगते ये औरत दे अपने मूड के उत्ते डिपेंड करेंदे ना जी। देखो जे वो सारा दिल करे सी असा करे सू औरत है औरत जाहिर जी गाल है औरत कोई 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 कुकड़ी ता कोई नहीं ना कि जो तुसा हर वेले दाप गिनो है कोई कुकड़ी ता नहीं औरत औरत है और कुकड़ी दा कह नहीं लेकिन कुकड़ी पका के ते देंदी है ना साकू तो आदा क्या है मर्दां दा औरत तसे दी अट्टा ही गुन्ने ना तो तुसा दे हल्दी क्यों बैठी है भाई अट्टा जड़ वाले गुन्ने सु हल सु ही सही ना बिया कोई होना स्टैचू बन के तो नहीं अट्टा माल सकदी औरत। तौबा तौबा भाई औरत जेड़ी है ना मैं देदा के तुसा दा तू देख ही ना तू औरत को देख ही ना। अच्छा मैं इडे मुंह कर हां सारे दिल ही नहीं करदा कि सारी मर्जी तो बगैर सब कोई देखे भी ना ये होंदे औरत राइट्स ओके। औरत कदे राइट कहनी होंदी कदे कदे गलत भी होंदी है कदे राइट भी होंदी ई ना करो कि हर पासे औरत ही राइट है औरत नहीं नहीं तारे कपड़े असा धोने हैं तारे बाल असा पलेने हैं तारे घर की रोटी असा पकाने हैं हर औरत राइट नहीं होती अनराइट होती है। बस क्या करो औरतां दे धोवण ही असां धोती रखते हैं हर वेले तुसा सिर्फ कपड़े धोवण करोंदे कोई नहीं परसों वाली डिमांड बस 2 सूट धोते हैं ये क्या कीते मैं सिविल सूट कर दे सही हैं क्या कर रहे से सिविल सूट प्लीज डोंट शाउट समझते क्या है आप अपने आप को ऐसे मर्द। हाँ? अच्छा बहरहाल देखो तुसा अपने औरतां दे हकूक दी गाल करो लेकिन मर्दां दे भी कोई हकूक है क्या मर्दां दे हकूक है मर्दां वास्ते अल्लाह ने हुक्म दिते ना कमाओ कमा के अपनी रान को देओ रान खावे पकावे वहां में जितना खर्च करे बड़ा खर्च आखिर औरत औरत होती है नाजुक होती है मजलूम होती है बेबस होती है लाचार होती है तुसा तो जालिम ही वे वडे जालिम ही वे बालां को अपने पासे कर गिनना बाल हैं हुण मैं देता तुसा दे औरत को दबा के रख देवे अच्छा बाल हैं बालां को सदेसन आ बेटा मेरी टांगे तो दबा बाल ही मां को दबाई पेन प्यू को लकड़ दा समझदन प्यू था कार के आसी बाल कहना वैसन उडे अम्मा कोई अम्मा तेरी मैं खिदमत करा हां जी हां जी हां जी ए तेरे जी प्यू होवे ना तो दिल करते गाली घोट छोड़न बाल हैं और बस क्या कहीं कोई फैसला करवा गए औरत औरत होती है सारे घर को संभलेंदी है बाला को संभलेंदी है तुम्हारे जो मर्द होंगे हर वेले क्या किया औरत ने क्या किया औरत ने क्या नहीं किया औरत ने बस तुम्हारी जी औरतें होवन तो बस अल्लाह ही संभाले बिया दा कोई हाल चलो कहीं कोई फैसला करवा गए नो ठीक है या कोई नहीं मामले सारे कोल बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ रखदन मोहतरमा ज़हरा सज्जाद ज़ैदी साहबा एडवोकेट भी हैं और सारी बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं और माशाअल्लाह तुहाडा बड़ा काम है तुसा समाजी खिदमत करेंदे वे खवातीन दे हकूक दी गाल करेंदे वे और जनाब डॉक्टर मोहम्मद अकरम हुरैरी साहब असा सही तुसा मजहबी स्कॉलर वे तो आपको खुश आमदीद आते हैं जी बहुत शुक्रिया सही मोहतरमा ज़हरा सज्जाद साहबा तुसा ये फरमाओ कि सारी जड़ी ये गाल थींदी पई है क्या इंदे च कोई हकूक दुहां दे बराबर नहीं मर्दां और औरतां दे इंदे ते चिल्लावण चीखण एक बे को दबावण एक बे दे ते हक जितावण ये क्या ज़रूरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले तो मैं ना ही बड़ा खूबसूरत है समाज जी समाज सारा वसेब सारा माशरा जेड़े माहौल च असर आते हैं जी एक चीज़ कि असा पाकिस्तानी भी हैं और मुसलमान भी हैं जी और जेड़ा सारा पाकिस्तान दा आइन है वो ही चीज़ दी जमानत देंदे कि मर्द ते औरतों को बराबरी दे हकूक दिते ठीक है उनदे च एक बैलेंस जेड़ा है वो होना चाहिए हुण थोड़ी देर पहले असा ही दे बड़ी बहस सैर हासिल हुरैरी साहब ते मैं करेंदे बैठे आसे कि बैलेंस माशरे दी बुनियाद क्या है किवें होनी चाहिए जेड़ा सारा पाकिस्तान दा माहौल है ई वक्त उनदे विच मैं एक चीज़ दे उत्ते बड़ा जोर दे सां कि साडी पाकिस्तान दी 60% जेड़ी आबादी है वो देहात च रहिंदी है जिथा वसाइल कोई नहीं जिथा लोगों को जेड़े फंडामेंटल राइट्स हैं बुनियादी ज़रूरियात जेड़े आए ने पाकिस्तान दे विच हैं 8 आर्टिकल तो घिन के ते 28 तक उनदे सारे शहरियां दे बुनियादी हकूक हैं जिंदे औरतां दे हकूक भी हैं मैं अगू लेजिस्लेशन ते आसां जेले के कानून साजी औरतां दी थई क्या है और उनदा हशर क्या थी है उनदे विच मैं ये समझदी हां कि गांव दी सतह ते जिहड़ी औरत है वो डबल मुशक्कत करेंदी है इनदे कोई शक नहीं सब तो वड्डी चीज़ है उनदी शनाख्त जिहड़ी शनाख्त असां औरत को नहीं दे सके हाली
पाकिस्तानी माशरे च। जी ठीक है, फैसला साजी ये च कोई नहीं। तुस बल्दियाती इलैक्शन च आके देख गिनो, अयूब खान दे दौर तो हुण तक देख गिनो, जेह्ड़े मुशर्रफ दे दौर च, बाकी जेह्ड़े दौर च भी थैन, उहदे विच औरतां को दी जेह्ड़ी हैसियत आई उको उस तरीके नाल नहीं कंसीडर किया गया। ठीक है कि वेले क्योंकि सारे मुल्क दे विच ज़्यादातर पिदरशाही निज़ाम है, वडेरा शाही सिस्टम है, जिमीदाराना निज़ाम है, जिंदा तसल्लुत जिहड़ा है औरत दे उत्ते गलत तरीके नाल भी आंदा पई है कि उन्होंने वेले औरतों को इकट्ठा करके बुला दिता कि चलो इन्हां दी नुमाइंदगी थी वञे, चलो एक लिहाज नाल नुमाइंदगी तो थी गई। नुमाइंदगी दे बाद उको जिहड़ा है अमली शक्ल देना कि औरतां दे जिहड़े राइट्स हैं हिन क्या। बीबी ने बड़ी सही उहदे उत्ते गल कीती है कि औरतां दे हकूक जिहड़े हैं वो बराबरी दी बुनियाद दे उत्ते हैं, लेकिन असां ये भी नहीं चाहते कि औरत जिहड़ी है जेड़े पिछले हिंदे च मैं चूँकि औरतां दे राइट्स ते कोई 35 साल थी गए, नहीं तो भी ज़्यादा थी गए, जेड़े मैं 400 आर्टिकल लिखे औरतां दे राइट्स ते भी लिखे, जिंदे च मैं गल करेंदी बैठी हूँ कि अगर एक औरत दे 3 बेटियां हैं तो उनके बाद उनके नाल ये सलूक किया वेंदे कि अगर चौथी भी बेटी पैदा थी तो दुख्तर कशी भी कर दी वेंदी है उनके उत्ते। ये भी औरत दे नाल जुल्म है, मैं ये समझती हूँ। जहाँ तक अर्बन एरिए का ताल्लुक है, सारे कुल सहूलियात बहुत घट हैं। असा अगर उनको देखूँ अर्बन एरिए की औरत भी मेहनत करेंदी है। अगर एक औरत बैंक च काम करेंदी है, कहीं एजुकेशन च काम करेंदी है, सेहत के महकमे च काम करेंदी है, उनको आके शाम को अपने बच्चे भी संभालने पौने, अपने घर को भी देखना पौंदे, अपने शोहर का अगले दिन का जिहड़ा ड्रैस है उसको भी प्रेस करके रखने, वो भी उनकी जिम्मेदारी है, बच्चियां की जिम्मेदारी भी उनके उत्ते। कोशिश ये होनी चाहिए है, ये मैं सारी दी गल नहीं पे करी कि ताई ये भी है कि मर्द जेड़ा है औरत को सपोर्ट भी करेंदे। अगर वो बच्चे संभाल के बांधे तो मर्द खातून जेड़ी है वो अलखाना भी बने दी है, भी काम भी करेंदी, सैर ते भी होवे ने, बच्चियां को भी नाल घेन के होवे ने। ये सारा माशरा है जी, माशरा है मतवाजन माशरे दी बुनियादी ये है जी। ये माशाल्लाह कपड़े तो प्रेस नहीं करेंदी, मैं को प्रेस कर रख सकते चलो इवें होंदे बस जिवें ना बस औरत को कोई नहीं दबा सकता, औरत दी अपनी मर्जी है, जो चाहे कर सकती है। तो उहदे विच एक जेड़े हकूक साकू इस्लाम ने दिते माँ भेण ते बेटी दी हैसियत नाल वो बड़े वाजे हैं। ठीक है, कुरान उनकी सूरह मरियम, सूरह निसा, सूरह बकरा तुसा अगर ये पढ़ो तर्जमे नाल तो उहदे विच औरत दी सूरह मरियम इहदे विच औरत दी जेड़ी साडी एक आइडेंटिटी है वो शो किया गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असा बड़ी अकीदत नाल उन्हां दा नाम गुलामां दे गुलाम उन्हां दे कि जेड़े ले दाया हलीमा आप दी वालदा फौत थी गए, दाया हलीमा आंदी आप चादर बिछा देने हैं। इस्लाम तो ये आधे ना, इस्लाम ये आधे कि बेटी दी तकरीम इज्जत इतनी कि जनाब फातिमा ज़हरा जे तशरीफ घेना ने आप उन्हां दे इजाज़त खड़े थी वेने बेटी दे सिर दे उत्ते हथ रखे ने। तां उहदे विच एक चीज़ ये भी है कि अगर तुसा बेटियां दे रिश्ते करें देवे या उन्हां को उन्हें शादी करें देवे तो उहदे विच इस्लाम दे तवाज़े ये चीज़ां हैं। असा तो हुण पे मगरबी माशरे दी तकलीद करें दे पे, जेड़ा सारा सोशल मीडिया भी दिखेंदा पी ते सारे ई वक्त मैं माजरत नाल आखसां सारी जामियात, सारे स्कूल, सारे कॉलेजिस दे विच जेड़ा सिस्टम है उनको मेनटेन करने की ज़रूरत है, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और उनको इस्लामी ढांचे दे विच ढालण की ज़रूरत है कि तरबियत जिहड़ी है वो माँ की तरफ तो होंदी है। अगर माँ मैं ये समझदी हाँ कि सवेरे उठिए नमाज पढ़दी है तो वो अपनी बेटी या बेटे को भी वो तरबियत दे सी। बाप अगर मस्जिद वैसी तो बराबरी दी मैं मतवाजन माशरे की गल करें वो अपने बेटे को नाल घेन के वैसी कि ये भी नमाज पढ़े जी। इंदा मतलब है कि औरत ही तरबियत देंदी है ना, मर्दा ने क्या करना, मर्दा ने कुछ नहीं करना। डॉक्टर साहब जी भी सुनो, औरत मर्द नू है मतलब एक गाड़ी दे पहिए हैं रुहां दा बराबर दा एक जेड़ा है माहौल जेड़ा है उन्हां को बच्चों को लेना चाहिए। बस आजकल जेड़ा इन्हां दी ता
माशाल्लाह तबीयत भी खराब रही है, तरबियत दा तो पूछो ही ना। अजकल जेड़ा सारा माशरा असां तश्कील लेंदे पे जी। उंदे च बहुत सारी गिरावट है जी उंदे च बहुत सारे गैप्स हैं। इहो सेम क्वेश्चन जेड़ा है डॉक्टर साहब तुहाडे नाल डॉक्टर साहब दा जी डॉक्टर अकरम हुरैरी साहब, तुसा इस्लाम दी माशाल्लाह मोहतरमा साकू सारे अजमतां दस्सन खवातीन दे, तुसा क्या समझदे वे कि क्या मुआशरे च तवाज़न किवें रखा बन सकदा? मैं तो मोहतरमा की गाल सुनी है तो मैंने एक सहाबिया हैं वो याद आ गई हैं जी। हज़रत अस्मा बिनते यजीद हैं, ये हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, उन्हां दी फुफी हैं पियां। माशाल्लाह। एक दफ़ा कुछ खवातीन कट्ठियां हुईयां, उन्होंने इहो बह के गालें कीतियां कि असां ते मर्दां दी तरह असां भी इस्लाम ले आए हैं, लेकिन सन ते बाल संभालने पौंदे ते गाड़ी संभालने पौंदे। ये चले वेंदे जिहाद ते पिछू असां घर उन्हां संभलेंदे, उन्हें बाल उन्हां दी परवरिश करेंदे सारा कुछ, ते तुहानू असां नुमाइंदा बनानी है ते तुसां वन के अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुछो इस सवाल ते इहदी वजाहत लैके आओ। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके उन्हें पहलू तो यह आख्या कि मैं एक कली खातून नहीं आई बैठी, बल्कि खवातीन दा इकट्ठ होया है, उन्होंने मैनू नुमाइंदा बना के तुहाडे कोल भेजा है। इस वास्ते जी मैं गल करेंदी पई हां वो एक खातून की गल नहीं, काफ़ी सारी खवातीन की गल है कि असां भी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाई हां, अल्लाह दे दीन कबूल किया है, तो इन्हां सहाबा ने भी किया है, लेकिन साढ़े जिम्मे ते इन्हां दे बाल संभालने, बाल पालने, उन्होंने पैदा करना ते घर संभालना, ये सारा कुछ साढ़े, क्या सानू भी सवाब मिलसी? ये नमाज़ां पढ़ते हैं, ये सदका व खैरात करेंदे हैं, ये जिहाद ते वेंदे हैं, ये दीगर नेकियां करेंदे हैं जिहड़ा साकू मौका नहीं मिलता। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हां दे अंदाज़े तकल्लुम नू इतना सराहा कि कितनी अच्छी गुफ्तगू की है। सहाबा नू पुछदे हैं कि क्या तुसां इस खातून तो बेहतर कहनू गल करेंदे डिठा है? सहाबा ने आख्या नहीं, बड़े अच्छे अंदाज नाल उन्होंने अपनी नुमाइंदगी अपने खामदान की खिदमत कर। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये पैगाम तुसां उन्हां खवातीन नू मन के दे दिओ कि वो अपने घरां नू संभालन, अपने खामदान की खिदमत करन, उन्हां दी फरमाबरदारी करन, ते उन्हां वास्ते भी उतना ही अजर है जिवें ये मर्द हजरात बाहर वेंदे न, कमाइंदे न, जिहाद ते वेंदे न, दूजे कम करेंदे न, तो इन्हों उस तरह बराबर अजर मिलता रहा सी। मुराद क्या है कि वो अगर मुशक्कत जद्दोजहद करेंदे पैन, घर तो बाहर वेंदे पैन, क्योंकि बंदा है मोमन जड़ा मुसलमान है, अल्लाह का बंदा जो इस दुनिया ते आया है, उनका एक बड़ा टास्क है कि अल्लाह की रजामंदी उनकी खुशनुदी नू हासिल करना, अजरो सवाब नू समेटना। तो उन्होंने भी इहो सवाल किया कि कहीं जाते असां अजरो सवाब तो पीछा तो न रह वैसूँ। आपने फरमाया कि तुहानू भी उन्होंने बराबर जड़ा था अजर मिलता रहा सी। रही ये गल कि खवातीन मर्द नू ज़्यादा इन पे या मर्द खवातीन तो ज़्यादा बरती रखेंदे या एडू में बराबरी का दर्जा रखेंदे, तो जिथों तक मियाँ बीवी की गल है पई उन्हों का तो ताल्लुक है कि बाहमी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होनी चाहिए। वो चाहे बंदा जड़ा ता कोई आखे कि खातून के तले लगा होया है या कोई ये आखे कि ये खातून तो बस मर्द ही तले लगी हुई, इन कोई यह काम नहीं। साढ़े वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मिसाल है इन पर। वो मिसाल जेडे क़यामत तक आने वाले मर्द हजरात वास्ते थी, औरतों वास्ते भी नमूना है। जिसले अस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी लेते हैं, आप अलैहिस्सलाम के निकाह तो बाद ही सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे घर ही शिफ्ट हो गए, जेड़ा अज दे दौरे बहुत बड़ी गाली समझा जाता है कि ये तो जी दमाद घर दमाद हो गया। अल्लाह अकबर। तो देखो इत्थों एक उसवा हसना देख लो। आप अलैहिस्सलाम दा ताल्लुक सैयदा खतीजा नाल, सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा ताल्लुक आप अलैहिस्सलाम नाल इतना डेवलप होया, इतना डेवलप होया। और मैं समझदा कि ताल्लुक होना भी इहो जिहा चाहिए कि सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दुनिया तो टुर गई हैं तो आप अलैहिस्सलाम उहदा तज़किरा करेंदे रहंदे कि बाकी आप दी अज़वाजे मुहतहरात वो बाद औकात आख देंदियां कि वो तो फौत होए नूं इतने साल हो गए, तुसां वत उहदा तज़किरा करेंदे रहंदे हो। इत्था तो यह है कि उन्होंने मौजूदगी जी असां गिले शिकवे जड़ा देखो हुण पड़ोपी बेटी बैठे हैं, असां लड़दे बैठे हैं, लोगों के सामने भी गिले शिकवे चलदे पे। ये घर दे गालियां ये हर वेले बस डांग सोटा चाहिए पेन। तुसा खिदमत की गल कीती है ना, ये खिदमत क्या है? डोयां नाल डांगां नाल खिदमत फरमाना। अल्लाह जेड़े तरह दे भी हालात होवन, बाहमी कोऑपरेशन इस तरह दा डेवलप होना चाहिए। लोग उहदे बारे जो मर्जी आखन, लेकिन ताल्लुक ऐसा लाजवाल बनवने
ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਸਹੀ ਮਾਨੇ अल्लाह करे ये गाल सारे को पता लगे, तुम भी रखते हैं मर्दों को भी पता लगे, औरतों को भी लगे, हाँ को जड़ा था पता लगनी चाहिए। तेरे नाल परनीज पईयां दा मेरे कोल पल्ले कुछ नहीं रहा। ये देखो ना, ये मिसालां हैं जी जी भाई, तुसा थोड़ा जिहा सबर जा करो। जी जी नहीं ते मर्दा को कोई सबर है? मर्दा क्या मर्दा कोई सबर कोई नहीं। जिहड़ा कुछ थींदे जुल्म सितम थींदे औरत नाल थींदे। कदे कोई मर्द दे उत्ते तेजाब सटेंदे, औरतां दे उत्ते तेजाब सट्टी आंदे, रिश्ते तो इनकार है तेजाब सट्टी आंदे भी असा नहीं करना, सारी मजबूरी है, सारा दिल कोई नहीं, सारी भी तो जिंदगी अपनी है कोई। बहरहाल औरत औरत है, अगर मर्द औरत की इज्जत नहीं कर सकता तो औरत भी नहीं करेंदी इज्जत। बस नहीं नहीं एदे ना जबर करो। देखो इतने प्यारे गल ही थे हुण अज दे बाद जेड़े तुस बाहां कुंज के खिजमत करदे ना, ओ ना करो, सही खिजमत करो। तो अरे जे मर्दा वास्ते तो सिर्फ बंदा इहो जी खिजमत ही कर सकदे बस। अच्छा ये तुसां फरमाओ कि तुसां कानून दे शोबे नाल भी वाबस्ता ही वे। ये जेड़े मियाँ बीवी दे इख्तलाफात अजकल बहुत वध गए, खास तौर ते तलाकां दी नौबत आ वेंदी है। और अक्सर डिठे कि नवीं शादियां थोड़ा अरसा ही गुजरदे दोहां दे दरमियान इख्तलाफ पैदा थींदे। ये क्या वजूहात हैं, क्यों असां इतने एक बे को बर्दाश्त नहीं कर सकते? सारे हालात बड़ा वैलिड क्वेश्चन तुहाडा, बड़ा एक मुदल्लिल क्वेश्चन जेड़ा आजकल पेश आंदा पई है। सब मैं दू कानूनी इमदाद दे अदारे देते हाँ जी, और कोर्ट को भी दी थी, अदालत को भी जी। उहदे विच ज़्यादातर केसिस जेड़े हैं वो वड्डा अदारा अगर सारे कोलों नहीं हल थी सकदा तो जेड़ा एशिया दा सब तो वड्डा अदारा है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जी, उन्हें बहुत सारे शोबाजात फंक्शनल काम करेंदे पैन, जिहदे प्रोसिक्यूटर्स भी हैं, DSP भी है, SHO भी है, बाकी दीगर अमला भी है उनदे विच, जिहदे साडे बस तो थोड़ा जिहा बहर होंदे क्योंकि मैं उनदे एडवाइजरी बोर्ड दे उत्ते भी एग्जैक्टिव हाँ। तो वो केस अस उत्थे रेफर कर देने। बहुत सारे केस अज मैं डिस्कस करे नहीं बैठी हाँ इन्हां दे नाल। बिल्कुल तुहाडी गल सही है कि ऐसे ऐसे खवातीन तुसीं ये ना समझो कि सिर्फ देहात तो औरतां आने, देहात दियां औरतां बल्कि थोड़ा जिहा रेशो घट है देहात विच तलाक दा। अच्छा। जेड़ा शहर दे विच ई वक्त तलाक दा रेशो ज़्यादा वैंदा पई है। तुसीं यकीन ना करे सो कि डॉक्टर प्रोफेसर तक सारे कोलों आ बैठे जेल्लै सुनदे न कि भाई ये अदारा जेड़ा है ये काम करेंदा पई है। इनदी वजह क्या है? क्यों इनदी वजह बीबी हुण दसेंदे भी बैठे हैं, कोई थोड़े जे इन्होंने इशारे दिते न कि एक तां एतमाद दी गल होंदी है, मियाँ ते बीवी दा एतमाद। दूजी गल ये है कि अगर औरत जॉब करेंदी और मर्द भी जॉब करेंदे, दूहें करेंदे, ठीक है ना, तां औरत दा रेशो कम दा ज़्यादा है। मैं पहले भी बात की थी, ठीक है ना, बालां को संभालना, ठीक है। दूजी गल ये है कि उनदे विच ससुराल या मैका ये इन्वॉल्व थींदे पैन, ठीक है। मिसाल दे तौर ते लड़की अपने मैके गई है, माँ ने बड़ी शह दे दी थी नहीं तेरे नाल तां ये थी ना पी, ठीक है ना। सस दे को भी चाहिए कि वो जेले नो घर दे विच आंदी है, नवा माहौल होंदे, वो भी ज़रा बर्दाश्त नाल काम किन्ने, तो नो को भी चाहिए कि वो भी ज़रा बर्दाश्त नाल काम किन्ने कि वड्डा वड्डा ही होंदे बहरहाल, और वड्डे बंदे समझा भी देने, कोई ऐसी गल कोई नहीं। कंबाइन फैमिली सिस्टम जेड़ा है उहदे विच ये सारा चलदे। अलहदा थी मैंने हुण आजकल तो ये रवाज आ गई है कि हाली 2 महीने भी नहीं थी आदमी सबको अलहदा कर दे, सारे हांडी रोटी अलहदा थी। पहला ज़माना आई कि कितने कितने साल बच्चे जवान थी मैंने नहीं कि फैमिली दे विच जाने, वो माहौल बेहतर है क्योंकि एक तो औरत सिक्योर होंदी है, हुण औरत अनसिक्योर है कि वो घर को छोड़ के भी बहंदी है, बल आके भी वो घर को भी जिम्मेदारियाँ बच्चे के वंजन। साडे बड़ा सकम है हुकूमत पाकिस्तान दे देश में माजरत ना लाखसा डे केयर सेंटर कोई नहीं, छोटे बच्चे अगर वो आया दे हवाले करते मैंने तब उन्होंने बच्चियां दी क्या परवरिश थी सी जिन्हों के हाथ च मामा ने हुणे नाल मोबाइल पकड़ा ली कि आप ये पकड़ो मैं घर का काम कर लूं। जी जी जनाब, मेरी सास ने तो बच्चा मोबाइल को जेले घिन के बासी ना उन्हें सारा कुछ 5 साल के बच्चे को सारा पता है कि इन्हें है क्या, ठीक है, जेड़ा सारे जमाने च कोई ना है।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਸਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੱਸ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਚਾਹੀ ਕਿ- ਬੈਠੀ जी जी मेरी जनाब मेरी सस ने तो मोहतरमा मेरी सस ने तो त्रीजी बीमार नौ के हाथ दी मुझे खीर खानी है। दसो जी मैं नौ ना थी गई कोई शेफ थी गई। ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤ ਹਨ, ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਵੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਤੁੰਮੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਰਸਮਾਂ ਬੈਠੀ। ਸਾਡੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਰਸਮਾਂ ਤੌਬਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਗੋਦ ਭਰਾਈ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਸਮ ਹੈ ਜੀ। ਥੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਂਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਇਵੇਂ ਅਗਰ ਨੋ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਗਤੇਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਡੀ ਪਕੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਣੇਦੀ ਹੈ नहीं ਜਿਵੇਂ नहीं मिठे ਬਣੇ। दे नाल वाले 5 किलो बिरयानी भी बनाई हमें जनाब। ये तो नहीं ना इतना जुल्म तो नहीं होना चाहिए ना। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸੂਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਯਾਨੀ ਇਹ- ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਆਣੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸਰਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਔਲਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣੇ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰ ਝੁਕਾ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। एक बच्ची का मैं वाकया थोड़ा जिहा दसी सां कि वो वालिदैन दी हिक ही बेटी है और शोहर को आदत है कि वो लड़दा ही हर इंदे उत्ते घर दे विच आके आज ये नहीं बनाया लड़दे ही हैं, शोहर ही लड़दे। शोहर हाँ जी वो लड़दा भी है अपनी मिसेस को दबा के उन्हें रखा है। मैं सही जी गल जी मैं मेरे को दबा के रखा बस है। क्या करो, मैं दबना बस नहीं। मैं नक आज दल- की औरत हूं, मैं कल दी औरत नहीं। बिल्कुल, कोई मेरे को बस दबा के ਇਹ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੜਦੀ ਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੱਦਨ औरतां ਲੜਦੀ। बिल्कुल मैं समझदी हां तौबा, तौबा। कि एक तवाज़न अगर असा कायम करने सकूं कुछ सब्र भी करना पो ਸਬਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। साकू ਇਹ इसार ਕੜੀ भी ਬਣਦੀ ਵੇ करना। ਨਾ, ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ साकू कुर्बानी भी देनी पोसी औरत कुर्बानी मोहतरमा एक कड़ी बनती है ना माशाल्लाह वो तो सारे खाने अच्छे होने। यकीन करो जब खा गिनो ना इवें समझो कि कड़ी सजा आई जी जी सजा तो मेरे को मिली हुई है। ए बिया यकीन तुसा यकीन करो मैं तो एक गाल तुसा बिल्कुल हर गाल बजा फरमांदे बैठे हो। ए कोई ज्यादती नहीं होंदी। ए शादी दी मेरे को 8वीं बीमार उठो अपने खाविंद के सारे काम तुम खुद करो। भी तुसा 40 साल 35 साल अपने पुत्र दे काम कीते हुण अगर एक आ ही गई है बच्ची तुम्हारे कोल थोड़ा सुख तो साग ही न दियो। ये जुल्म है, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंदी एक खूबी है तुसा आके ना ये वसदियां नहीं आजकल। यकीन करो ये वसदी है और इवें वसदी है जिवें नीनामा नहीं वसदा। ओ ए मोहब्बत प्यार ने गाली थींदे रहने बिल्कुल और कट्ठे तो बैठे हुए ना जी 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 बड़ी मजबूरी च बैठे हैं। अल्लाह दा शुक्र है। शुक्र है अल्लाह दा तुसा उहे इकट्ठे हुए तारी मोहब्बत भी बहु है लगदा पी है जी ठीक है ना। गाली तो थींदे रहने ना मियां ते बीवी ना करने तो बिया कौन करे। जी जी गाली दे विच सारा ओ भी तुसा समझण दी कोशिश करो जेड़ा अंदरों साकू साड़े के ये बराबरी दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬ੍ਰੇਕ ਥੀ वेंदी है अगर मां ते प्यो दा रवैया घर च ठीक ना होवे। एक बैलेंस माशरे दी बुनियाद हिंदे होते है कि बच्चियों को अच्छा माहौल दो। ठीक है उन्होंने को अच्छा माहौल दो और उन्होंने एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी की है कि तनकीद बराए तनकीद ना करें। अगर मर्द भी कोई अपनी जिम्मेदारियां जिमें वो दसेंदे बैठे कि पहले तो करेंदा बैठे मतलब कपड़े भी प्रेस कर गिनदे जेले वो दफ्तर वेंदा है या बीवी कोई ना आई है जी जी हुण भी अगर मिल के कई वाली बीवी कर गिने कई वाले शोहर कर गिने ए एक चीज कई वाले बीवी क्यों ठीक है करने ना? चाहिए बिल्कुल बीवी एक आदमी बीवी करे और फिर बीवी करे और फिर बीवी करे और फिर बीवी करे और उनदे विच ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲकुल ਉਹ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲकुल। और मेहमान आवन एक चीज़ मैं डिठी है जी हुण अस डिस्कस भी करेंदे बैठे अस मैं अपने भिरा नाल करेंदी बैठी हूं कि औरत अगर पेके आ वञनि तो उन्हां दी बड़ी खिदमत करेंदी है
बड़ी जान दे नाल इवें बस आ वंजन अगर कुछ ते- ससुराल वाले आवन तो मथे ते वट आवेंदे ये नहीं होना चाहिए। ये सारी माशरे दी ये सारी वसेब दी जेड़ी एक सकाफत है या वसेब दा जेड़ा एक रस्म रिवाज चलदा आंदा पीए उहदे विच ये कि बराबरी दी बुनियाद ते ससुराल को भी अहमियत दिओ, अपने सस निनाणा को भी अहमियत दिओ ते उन्हां दे वालिदैन अगर आवन ਤਾਂ ਵੱਲ ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ बस चक्कर ਉਹ ਵੱਲ ਉਹ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ, जी ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡਾ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਅਦਮ ਰਵਾਦਾਰੀ जी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੈ। ठीक ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ जी ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਸਾਂ जी ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਹੀ ਡਰਾਮੇ बिल्कुल उनदे सबक ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਿੰਗ रेडियो तो भी खत्म थी गई है, सारे टीवी तो भी खत्म थी गई है। ठीक है, इन चीज़ों को दोबारा मैं समझती हूँ कि सबको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है कि इन अगर असा बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करे सू औरत का ठिकाना भी है क्या आधन ना कि मावा जेले घरों रुखसत करे ने या वालिदैन रुक आधन तेरा एक दर ते एक वर ठीक है हुण तेरा जनाजा उतों निकल सी। ये तो खैर मैं इनके तो इख्तलाफ करे नहीं है कि औरत का अपने राइट्स भी हैं, बिल्कुल वो चाहती है कि मेरे को भी अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन का हक दिता। हक वो नहीं कि जेड़ा मगरब तो असा अपने दे पाए मैं उनके हक च नहीं नहीं तोरी गल ठीक है हुरैरी साहब तुसा इनदे विच जेड़ी गल मुहार चलदी रही है इनदे च कि दायरा कार एक मुतय्यन थी वने। ठीक है, मर्द दे हकूक क्या हैं पे औरत दे हकूक एक ते ओ हकूक हैं ना जेड़े इस्लाम ने नाफज कीते हैं। ठीक है, एक ओ हकूक हैं जेड़े तोड़ी स्टेट तोड़े नाफज करेंदी पई जी। त्रीजे ओ हकूक हैं जेड़े घर तुसा शादी ब्याह हो गए उन्हां घरां दे जेड़े दस्तूर रवायात रस्मो रवाज हैं ओ हैं। हुण समझदारी इसे च कि ओ हर चीज़ दा ख्याल रखे। ठीक है, अच्छा दूहे हजरात जड़ा ना अपना एक दायरा कार मुतयन इस्लाम के कवानीन दे देन ते मर्द की क्या जिम्मेदारियां पियाँ कि रहायश देवे उन्होंने लिबास देवे उनके खाने पीने का उनके इलाज मुआलजे का वो सारा ख्याल रखे जी। इसी तरह खातून का क्या काम है कि वो अपने मर्द को जड़ा राजी रखे। उनदे विच हुण ये चीज़ जड़ी ना अकली तौर पर यह गल तस्लीम करेंदी कि एक मर्द जड़ा सारा नहीं बाहर कमा के अगर आंदा है तो घर भी आके अगर खातून मुतालबा करे कि नहीं अद्धा घर का काम तुसा करो अद्धा मैं करे सा बाहमी अंडरस्टैंडिंग होवे तो कोई मसला नहीं कीती रखन। लेकिन हमेशा वास्ते अगर एक बंदा इरीटेट हो जाता है इसी तरह खातून अगर मुलाजमत पेश है पई तो वो काम करन वैंदी वध घर आके उनकी जो जिम्मेदारी उनदे विच भी मर्द नूं वध कोऑपरेट करना पौसी क्योंकि इस्लाम जिहड़ा वो हुस्न सीरत का दर्स दिंदा है हुस्न एहसान का दर्स दिंदा है। वो ये नहीं आता कि कहें तो तुसा जो तकलीफ का वजह बनो। लेकिन ना मुसलमान होने की तारीफ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि साढ़े हाथ ते साढ़े मनसब तो साड़ी जबान तो कहनू तकलीफ ना पहुँचे। इहदे विच मर्द मियाँ और बीवी दोवें वो भी शामिल हैं पे कि दोहां दे किसी भी रवैये चों एटीट्यूड जड़ा तो एक दूजे का ऐसा रफ नहीं होना चाहिए कि लोगों वास्ते हंसन की मुस्करावन की या उन्होंने मजाक की जड़ा तो वजह बन बने। बाकी रहा कि घरों के विच मेहमानों की आमद जामद कि मर्द हजरात सब तो पहलों एक रोल मॉडल बने कि अगर उनके ससुराल कोई आंदा वहदा पिए तो अच्छी खासी उन्होंने तकरीम करे जिन्हें उनकी हैसियत के मुताबिक है पिया वत एक अपनी खातून को भी ये एक्सपैक्ट करे और खातून भी समझदारी का मुजाहरा करें उस तरह उसने अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए है एहसान करना चाहिए कि उनके अगर रिश्तेदार आते पैन तो उस तरह अपनाइत दिखावे। अच्छा ये चीज़ां क्या होंगी ये दोवें जी चीज़ां एटीट्यूड हैं ना ये आपस में बाहमी मुहब्बत का जरिया बनती हैं और वो जी बाहमी मुहब्बत होती है वो घर के कयाम का सबब बनती हैं और दूजे वास्ते वो मिसालां भी बनती हैं। बाकी रहे कि कम्मां दे विच एतराज़ात करने मैं दो एक मिसालां देना चाहसा कि एक हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने वालिद मोहतरम फौत हो गए वालदा कहना उन्होंने भैन आन पी तो उन्होंने वालिद का एक कर्जा भी है पी जो उन्होंने लहावन आई। ठीक है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिठा कि एक दिन उन्होंने हाथ रंगीन फरमाया कि जाबर शादी कर ली फरमाया हाँ शादी कर ली। आपने पूछा कि वो बेवा है या कुंवारी है उन्होंने आखिर नहीं बेवा औरत नाल शादी की थी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम क्या कुंवारी लड़की नाल शादी करे उन्होंने आगे वजह क्या दसी
उन्होंने वजह ये दसी है कि अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हैं भैन, मैं चाहना भी कि उन्होंने अच्छी एक तरबियत हो बने, तो मैं इस वास्ते बेवा खातून नाल शादी की थी। हुण इत्थों ये क्या है कि असां एक चीज़ समझ सकते हैं कि उन्होंने मद्देनज़र आई कि एक खातून जिन नाल मैं शादी करेंदा पी मेरी भैन की एक अच्छी तरबियत भी करे सी, देखभाल भी करे सी, एक एक्सपैक्टेशन है उन्हें कोलों, और यकीनन इवें ही होया उसी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा जन्नत दी खवातीन दी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बहुत ही महबूब शख्सियत। आप अलैहि सलाम को वेंदन के अल्लाह दे रसूल मैनू भी कोई गुलाम मैनू कोई खादमा दे छोड़ो। आप अलैहि सलाम फरमांदन कि नहीं, तू आन के अल्लाह दा जिक्र कीता कर, अल्लाह तेरी थकावट दूर कर दे। जितने भी उन्होंने मोहब्बत करने वाले सारे इस बात की गवाही देंदे कि वो पानी खुद भर के आंदे हैं, घर का काम काज भी करेंदे हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हों का रवैया उन्होंने बहुत अच्छा है पिया, लेकिन एक जिम्मेदारियां भी उन्होंने उस तरीके निपटाई। चक्की उन्होंने खुद पीसी, आटा खुद बनाया। एक घर के कम आर नहीं महसूस करनी चाहिए। हाँ जिले जिम्मेदारियां तो एक्सपैंड कर वेंदी वध वेंदी उस कोई मुतबादल इंतजाम जड़ा होना चाहिए। बाहमी कोऑपरेशन बाहमी तावन जड़ा है वो अगर तुसा ना करे सो मर्द या औरत तुहां चू कोई भी उनके चू अगर पिछा हटन की कोशिश करे सी तो उस ये मसाइल जन्म लै सन। वादू जी गल है कि नीयत का एक बड़ा असर होंदा है कि अगर तुसा कहने नाल मुखलस रवैया अपना लैसो तो यकीनन उस मुखलस रवैये के इतने असरात होंदे कि उनके असरात सिर्फ एक बंदे तक नहीं होंदे बल्कि वो मुआशरे ते खानदाना तक जड़ा फैलते हैं। उस मस्बत रवैये की वजह तो वो घर बड़े खुशहाल होंदे हैं। वत उन्हां तो जेर असर जी नस्ल होंदी है वत वो भी बड़ी अच्छी जड़ा तरबियत पाती। और यकीनन वो हुण भी ऐसे कई घराने माशाअल्लाह कि जिन्हों के घराने दे विच बच्चे बच्चियों की शादियां हुई दी साल साल तक कोई लड़ाई झगड़े की कोई वजह ही नहीं बनती और देखने नहीं मिलती। साढ़े अस गाँव च आंदे आसे तो एक महल्लेदार आंदे बहु यानी ज़ईफ़ुल उमर होके फौत होए वो कदा कदा मेरी अम्मी जी आदे होंदे कि जदों तुहाडे घर लड़ाई मची मैं चावलों की देग पका के वंडे सा। वो आदन भी ये तुहाडे घर लड़ाई मचदी नहीं क्या रौला है, सारे दे लड़ के मरदे हैं, वो फलाना है पिया बकू बलोच अपनी कमों नूं जेड़ा मारी रखता है कुट्टी रखता है। हाँ जी आए दे लड़ाई दी हुण ये चीज़ां जिहड़ियां ने ये सब कुछ देखनी लड़ाई झगड़ा और वो लड़ाई झगड़े के बाद हथ चावना मारना ये इंतहाई मायूब अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबिया ने सवाल किया कि मैं यानी शादी दा निकाह दा कोई मसला चलिया कि वो बेवा हो गई हैं कि मैं निकाह करने उन्होंने दो त्रै लोगों के नाम दसे। एक का नाम दसिया तो आप सल्लल्लाहु फरमाया नहीं वो तो हर वक्त डांग चाहिए रखता है। दूजे का नाम दसिया कि फलां एक शख्स है पिया आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं वो तो अपना हाथ कोंज के रखेंदा मुराद है कि बहुत कंजूस है पिया। गोया कि ये दोवें चीज़ां एक बड़ियां गलत हैं। मर्द हजरात दा औरतां ते और औरतां दा मर्द हजरात दे हथ चावना मार कुटाई करना इंतहाई मायूब अमल है। मैं समझदा कि इंसानियत दे ही खिलाफ है पिया। और इसी तरह एक जायज़ खर्चा जायज़ हकूक जेडे एक दूजे दे हन पे अगर तुम वो अदा ना करे सो तो यकीनन उनके तंगी और परेशानी हो सी जिसले तंगी और परेशानी होती वक्त मसाइल जन्म लेंदे। हाँ वक्ती तौर पर हालात कुछ ऐसे बन गए गुरबत आ गई है कुछ बंदा जंजाल आ गई है उस वक्त जड़े मुहब्बत और प्यार नाल पले हुए रिश्ते हैं वो उस वक्त एक दूजे का साथ देंगे। जिमें कि मैं शुरू गल की कि सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कि एक वक्त आई कि बड़ी मालदार आन पी आखिरी वक्त आया कि खावन पीवन कुछ ना लेकिन गिला शिकायत और इसी कोई चीज़ नहीं आई। बाकी रहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जड़ तर्ज अमल आई आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं उन्होंने मालो दौलत नूं इस कदर खर्च किया है कि मैं ये तवक्को करेंदा रहा कि करें खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे को पूछन कि मेरा माल क्यों ये खर्च किए रख दो। और एक मौका आया जल्ले उन्होंने मुँह बोली बहन हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो मदद के वास्ते आई तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं खतीजा को पूछ आई। हुण सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप अलैहिस्सलाम नाल शादी जड़ी की आई उन्हां सिफात चो एक ये भी सिफात हैं कि आप खादमे खलक हैं खिदमत खलक दे विच बहु अगा गान। इहो तो वजह है कि वही अव्वल जल्ले नादल हुई तो आप अलैहिस्सलाम नूं उन्होंने तसल्ली दी
उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਨਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਔਰ ਰਸਵਾ ਨਾ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ बिलखसूस मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उत्थे ये चीज़ा डिवेलप होनी चाहिए और ऐसा ताल्लुक बने कि एक दूजा दे जुदा होने तो बाद वो वल भी ताल्लुक जिहड़ा था उस तरह ताज़ा रहे जिवें जिंदगी दे विच मौजूद आई पई है। वाह ये हुण देखो ना ताने एडे मेरे मोहतरमा ज़हरा सजाद साहबा कि शाकी बे खामखा कीती रखना वो सारे एक आई उथा बेवा आई उज़मा उहदा ना आई मैं उहदे घर में नाम ये जेड़ गाल करया उस माँ के पास बैठा है उस माँ के पास बैठा है भाई उस माँ ना सही गिन उस माँ यही जी गाली करने अच्छा कह असमा को मिल गलो इन्ना आसमान सिर दे चा गिनने ये छोटे छोटे गल है इन्होंने कहीं ना कहीं को मिलना है असल गाल है खिदमत खल्क वास्ते खिदमत खल्क साकू भी करन दियो भाई ते करो ना खिदमत करो लोगों दी उन्हां दे दुख सुख वंडाओ असा मुआशरे च भी एक आए के वास्ते असा एक बेदा और हक हमसाये का ख्याल भी हमसाये रखो दा ख्याल अपने रखने ससुराल अपना मेका और बाकी लोग भी हैं इंसानियत ता सारे इस्लाम दा अच्छा मेन जेड़ा सारा जोर ही दे त्रुटदे अच्छा अस दूजा दे ऐब चुनी रखदे हैं फलाने दे कपड़े ठीक कै नहीं फलानी पुराना सूट पा गिद्दा है फलाने दा जेवर ठीक कै नहीं सारी तवज्जो इन्हां कम्मां दे उत्ते या वाल फलाने दे शोहर दी कमाई इतनी है फलाने ब्रांडेड सूट पेंदी है फलाना ये कहंदी ये सारा जेड़ा सारा जहनी सारी है क्या इंदे तस्कीन मिलती है या क्या ये सारे सराइकी वसेब दा तो हुण एक कल्चर ही बन गई है ना मैं तो पहले आखे कि ज़्यादा जिम्मेदाराना निज़ाम है कि जिहदे विच तकलीद करें ने औरतां दियां बिल्कुल ये गल तुहाडी बिल्कुल सही है कि उन्हें तो इतने हज़ार दा पता है तो मैं अज इहदे उत्ते भी मेरी गल थी है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इहो जी महफिलें च कोई नहीं वेंदी सिंपल होना चाहिए है और जिथा लाजमी गल है औरत बनाओ सिंगार जिवें बीबी ने जिक्र किए ये उहदा हक है वो जरूर पावे वो जेवर ही पावे वो अच्छे कपड़े भी पावे ब्रांड भी पावे क्यों ना पावे ये उहदा हक है सिंगार हार करना औरत दा हक है वो जरूर करे लेकिन एक लिमिट है ठीक है अपने घर की जेड़े आमदनी है जेड़ी शोहर की आमदनी है वो कोई लाजमी गल है कि मद्देनज़र रखे कि उहदे घर का जेड़ा एक सिस्टम है वो भी मेनटेन रहे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल करें और वो भी माशरे दे विच अपना अगर पेके या ससुराल की कहीं शादी वेंदी है या कहीं तकरीब वेंदी है तो वो भी माशाअल्लाह अपने आप को मनवा सके खूबसूरत लगे अच्छी लगे लेकिन एक लिमिट है साडा बहुत सारा खर्चा सारे औरतां जेड़े हैं पाकिस्तान दे विच बनिस्बत मैं मलेशिया इंडोनेशिया ईरान ये तुर्की ये वो ममालिक हैं बांग्लादेश इवन के बहुत सारे कॉन्फ्रेंसिस उन्होंने नाल जे जिक्र थींदे वे कि वो अपने लिबास पाती बैठे होने बिल्कुल सिंपल साड़ी होने या शलवार कमीज होने अपने उन्होंने ड्रेस होंगे कॉटन ज़्यादा इस्तेमाल थींदी है वो कोई नहीं ज़्यादा ये साडे ये रिवाज पा गई है कि औरतां भावें मर्द रिश्वत भी घिने औरतां ने अच्छा लिबास लाजमी दूजे की देखा देखी जरूर पावे हक है ना जी हक है ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਥਾਈ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਕਿਥਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਥਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਬਣ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਰਦ ਕੋ ਚਾਵਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ वेंदी ਇਹ चीज़ तो गुरेज होना चाहिए वो आधे ना कि खाइए मन भाता और पहनिए जग भाता तो वो मिसाल आंदी है इहदे उत्ते कि जग भाता जरूर पाओ लेकिन उहदे विच एक लिमिटेशंस ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को मद्देनज़र रखो तो सादगी विच भी बड़ा हुसन है ऐसी गल कोई नहीं अजकल के दौर दे विच बहुत जरूरी है कि मियाँ भी कमा के अंदर जिथा मियाँ सिर्फ कल्ला ही कमा के घेन आते औरत नहीं कमाती तो उथा बिल्कुल मैं ये समझदी हाँ कि बीवी को एहसास होना चाहिए इन चीज़ का कि बच्चों की जिहड़ी तालीम है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने पढ़ के कुछ बनने और औरत अगर सादगी भी
रहना चाहे जी। तो कोई ऐसी गाल कोई नहीं, और जिथा वो वने जी। तो पहनिए जग भाता वाली वाह, गाल, वाह। उथा वो जरूर ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਰੈਰੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਜ਼ਾਦ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਖਵਾਤੀਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਟਰਾ ਹਕੂਕ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸਲ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੀਜੇ ਦੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਪਸ ਆਸੇ, इतने पैसे लैके आवे, मेरे तने शादी ते कर्जा चढ़ गई है, मैं वो कर्जा लाहमना है। तो असल मसाइल तो उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਕੂ ਬਹੁ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੀ। ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਪੇ ਕੁਛ ਗਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਲੋਗਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਪਏ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਾਡੀ ਦਾ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਕਾਸਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਏ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਸਬਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀਵੇ ਤਾਂ ਮਕਾਸਦ ਉਹਦੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਕਾਸਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਾ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਸਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती। ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੇ ਦੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਤਬ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਐ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਅਮੂਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਜ਼ਾ ਵੀ ਹਨ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। लेकिन अगर आखे कि मैं मुसलमान भी हाँ पिया और अपने मुतालबात वो करे ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਦ ਹਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਖਜ਼ਾ ਹਨ ਪਏ। ऐसे मुतालबात इंसान नहीं कर सकता कि अल्लाह ने साकू मर्द बनाया, असा आखू नहीं जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी है जी, मैं अपनी जिस्म का खुद मुख्तार हाँ पिया, मैं 10 साल मर्द रहा सा तो 10 साल तो मैं औरत रहा सा, मेरा दिल करेंदा इवें। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਸ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੋੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਹਤਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਹੀਏ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਵਾਜ਼ਨ को बरकरार रखने वास्ते, बेहतरी कहनावन वास्ते? मेरे भीरा ने बड़ी अच्छी गाल की है ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਜ਼ੇ ਆਖਸਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ। ਜੀ।
लेकिन उनके विच कुछ स्लोगन ऐसे भी हैं कि मुझे पढ़ने का मौका दिया जाए, ठीक है, कम उम्री की शादी ना हो, ठीक है ना, तेजाब गर्दी ना हो, जी, जी, जिक्र हाँ जी, वो सारे ਉਹ माशा ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ के- ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਵਸੇਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਸਾ ਕਰੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ तो ਸਕਣ। तारा पैगाम क्या है? ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ जी ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਿਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿदैन ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਾਏ ਵञनि ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ जी ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ बहुत ਵਿੱਚ। अच्छा बहुत ठीक अच्छा, है, जी मेरा पैगाम इहो ही जी। है मावां को खास तौर ते कि बेटियां दी तरबियत ऐसे तरीके नाल करें कि तलाक जी। दा रेशो जेड़ा जी। है वो वो घट अगू ना बढ़े। तारा पैगाम आ गया। अच्छा हुरैरी साहब तुसा मैं ये आखना पैगाम क्या चाहता है? कि सारी ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹਕਮਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, जी ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮਖਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਔਲਾਦ ਹੀ ਵਾਲਿदैन ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਤੇ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੀ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਰਾਮੀ ਹਨ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਸੀ, ਨਾਉਦ ਬਿल्लाह मिन ज़ालिक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू इस लिहाज नाल सोचन दी बहुत अच्छा तुसा पैगाम दुआ दिता। रस्म में दुआ मोअज़्ज़ज़ मेहमानां दा शुक्रिया अदा करने। अज बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थई है। अज साडे नाल सारे गुलकार हैं उमर अयाज, उन्होंने को ट्रिब्यूट पेश करने से यार डाढ़ी इश्क आतश लाई है, वो असा सुनते हैं। जरूर। कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है। ओ यार सानू ओ धोल सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है। या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश। हुल हुला के इश्क जवाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया। हुल हुला के इश्क जवाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया। था था नाच नचाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश। ओ यार सानू ओ ढोल सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच
इश्क अवेड़ा बहन न डेंदा धी कदागर मस्त करेंदा इश्क अवेड़ा बहन न डेंदा धी कदागर मस्त करेंदा घटी घटी शाम आई है ओ या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश लाई ओ यार सानू ओ ढोल सानू लग गई बेअख्तियारी सानू लग गई बेअख्तियारी सीने दे विच न समाई है यार डाडी इश्क आतिश लाई है यार डाडी